Gurdev children. Beta, in last period we have completed till page number 107. Okay, in today's class beta we are going to start, and C part I left you on that day for your homework part, and I am hoping that you have completed this question. Okay, this question I left for you, no? And now from D part we are starting here. Again see that beta we have to divide 666 by 6. First of all we will make division in first 6 because both the 6 are equal, so it can be divisible. So 6 1 ja beta 6, 6 minus 6 will be 0, and next 6 will come down. Again 6 1 ja 6, okay, and 0, and now third 6 will come down. Again 6 1 ja 6, okay. So it is your quotient. So see the dividend is how much beta? This the number, maybe you have remembered this, the number which we are dividing, that is dividend. So dividend is 666. Okay, 666. Divisor is how much beta? 6 by number which we are making division, that is known as divisor. And quotient is how much beta? 1 1 1. Or remainder is, something is left at the last? No. So remainder is 0. So see that now we are going to check it. Okay, so dividend is equal to, I taught you the formula, dividend is equal to divisor multiplied by quotient or plus remainder. Okay, this I taught you previously. Now see that beta, second question, 646 you have to divide it by 2. आपको 646 को किससे डिवाइड करना है? 2 को. सबसे आप पहले आप फर्स्ट नंबर को चेक करो. फर्स्ट नंबर आपकी डिवाइजर से हमेशा बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर का होना चाहिए. ठीक है, अब आप देखो यहाँ 6 क्या है? बड़ा है. सो डिवीजन इज पॉसिबल. सो चेक इट इन. और अब उसको क्या करेंगे आप? या तो उसके बराबर तक या उससे छोटे नंबर तक टेबल को पढ़ेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे. 6 से आगे नहीं जाएंगे. 2 4 जा 8 पे नहीं जाएंगे. तो देखेंगे क्या होगा? 2 3 जा 6. सो 6 में से 6 गए तो कितने बचे? 0. नाउ ब्रिंग डाउन अनदर नंबर 4. सो 4 इज ऑल्सो कमिंग इन टेबल ऑफ 2. ठीक है, 4 2 की टेबल में आता है. कहाँ पर आता है? 2 2 जा 4. ओके बेटा. सो अगेन सब्ट्रैक्ट, 0 विल कम डाउन. सो ब्रिंग डाउन नाउ नेक्स्ट नंबर. व्हाट इज दैट? 6. ओके, सो 2 3 जा 6. 2 3 जा कितना हुआ बेटा? 6. ये कैंसिल, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा आपको. अब मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो डिविडेंड कितना है आपका? 646, जिसमें आप डिवाइड कर रहे थे. किससे डिवाइड कर रहे थे? वो डिवाइजर होता है. कितना है वो? 2 है. ओके, एंड व्हाट इज कोशेंट बेटा? कोशेंट इज हाउ मच? कोशेंट इज, लेट मी सी, कोशेंट इज 323. ओके, एंड रिमाइंडर कुछ बचा क्या बाद में? कुछ भी नहीं बचा, तो वो 0 हो गया. अब आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर. ये कैपिटल डी मीन्स डिविडेंड, ओके, स्मॉल डी मीन्स डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर. ठीक, अब डिवाइजर कितना है आपका? ये है डिवाइजर, देखो 2 है, इनटू कोशेंट कितना है आपका? व्हाट आंसर यू गॉट? 323 आफ्टर डिवाइडिंग. अब प्लस रिमाइंडर 0. ओके, 0 इज देयर. अब क्या करेंगे आप? 323 मल्टीप्लाइड बाई 2. ओके, सो बेटा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. नाउ सी दैट इट इज़ कमिंग, इफ़ अगर ये नंबर आपका डिविडेंड के बराबर आ जाता है, ओके, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर. ओके, अभी फिर देखो आप एक क्वेश्चन. देन आई विल मेक द क्वेश्चन फॉर यू एंड यू जस्ट सॉल्व दैम. ओके, सम मोर क्वेश्चन आई विल गिव यू. देन देखो ये कितना है? 2 है. 2 का डिवाइड आपको किस में करना? 288 में. सबसे पहले आप पहले नंबर को देखो. हमने क्या कहा था? या तो वो उससे बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर का होना चाहिए. छोटा होगा तो फिर हमको आगे 2 नंबर का ग्रुप बनाना पड़ेगा. ओके, देन वी विल मेक अ ग्रुप ऑफ नंबर 2 नंबर्स. ओके, तो यहाँ बराबर है, 2 और 2 बराबर हैं, तो डिवीजन इज पॉसिबल. सो 2 1 जा बेटा 2. ठीक है, 2 minus 2 will become 0. Now bring down 8 here. So 2 4 ja 8.
Okay, then again bring down another number. So 2 4 ja again 8. Okay, remainder is 0. So see that बेटा डिविडेंड जिस नंबर में आप वो कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, क्या था वो 288 है. ओके, किससे डिवाइड करा आपने, वो डिवाइजर है ना, दैट इज़ 2. एंड कोशिएंट क्या, व्हाट आंसर यू गॉट आफ्टर डिवाइडिंग एट द टॉप 144 एंड रिमाइंडर इज 0. ओके, नाउ सी दैट व्हाट इज योर फॉर्मूला. कैपिटल D मीन्स डिविडेंड. डिविडेंड I am writing in this way so that you can understand. Dividend, okay, is equal to divisor. I am writing that by small d so that you may understand, into quotient plus remainder. Okay, so divisor is how much बेटा, किससे आपने डिवाइड करा है, 2 से. So 2 into quotient is how much, 144 plus remainder is 0. Okay, now see that 144 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से. करो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, कितना है 288. ठीक है, और यही तो आपका क्वेश्चन वो भी था, देखो यही तो आपका डिविडेंड भी था. सो इट हैज़ वेरीफाइड. सो हाउ मच सिंपल इट इज़. ओके, सो सेम वे आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन. ओके, सो यू विल सॉल्व दैम योरसेल्फ फॉर योर प्रैक्टिस. Beta, this was page number 108. Today we have done this. Okay, now come to the next one. Now see that beta, again we have divide and verify. ठीक है, डिवाइड और वेरीफाई है हमको हमारे पास में, और फिर हमको वैसे ही करना है. देखो 3 का डिवाइड आप 9 में करेंगे. ठीक है, आप 3 का डिवाइड किस में करेंगे, 9 में करेंगे. ठीक, इसमें कितना है ये, 900 है ये. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 9 क्या है इसमें 100 प्लेस पर है, 0 इन 10th प्लेस एंड अगेन 0 इन 10th प्लेस. ओके, सो व्हाट वी विल डू बेटा, फर्स्ट यू जस्ट सी दैट 9 इज़ ग्रेटर देन 3. 9 इज़ ग्रेटर देन 3, सो डिवीजन इज पॉसिबल. सो 3 की टेबल में इफ़ यू विल रीड द टेबल ऑफ 3, so you will get 9 in the table of 3 or not. Yes, we will get that. 3 3 ja 9. Okay, so first step has solved. ओके, नाउ यू जस्ट ब्रिंग डाउन 0 हियर. 0 को लाओ. अब आपको क्या करना है बेटा, 0 को किससे डिवाइड करना है आपको, यू हैव टू डिवाइड 0 बाई 3. एंड व्हाट आई टॉट यू, इफ़ यू विल डिवाइड एनी नंबर 0 बाई एनी नंबर, व्हाट रिजल्ट यू विल गेट, 0. ओके, आप किसी भी नंबर को 0 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा. तो इसका मतलब क्वोशिएंट में व्हाट यू विल राइट इन क्वोशिएंट, 0 यू विल राइट हियर एंड हियर ऑल्सो 0, और दिस हैज नथिंग विल रिमेन. एंड नाउ ब्रिंग डाउन अनदर 0, यूनिट प्लेस 0. ओके, नाउ अगेन सेम थिंग, 0 इज डिवाइडेड बाई 3, सो व्हाट यू विल गेट 0. और ये वाला 0 आप कहाँ लिखेंगे, क्वोशिएंट में. आंसर जो आता है वही तो लिखते हैं, और यहाँ भी 0, सो इट हैज. सो व्हाट यू गॉट बेटा, 300. क्या मिला आपको, आंसर आपका 300 मिला. अब आपको इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है. तो नाउ सी दैट हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट. सी दैट बेटा, दिस 900 व्हेन वी डिवाइडेड बाय 3, व्हाट आंसर वी गॉट, 3 3 जा. नाउ once I taught you, and now in a simplest form I am just showing you how we have done this. Okay, 3 3 जा क्या आया था आपका, 9, फिर कुछ नथिंग, फिर 0. फिर हमने आपसे क्या कहा कि जब आप 0 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 0. ओके, इस 0 को जब, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे आप, 0, ये वाला 0, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0. एक आंसर. फिर नाउ अगेन ब्रिंग डाउन अनदर 0. ठीक है, अब फिर 3 आपको 3 का डिवाइड किस में करना है, 0 में, यानी 0 को किससे डिवाइड करना है आपको, 3 से. फिर क्या आंसर मिलेगा आपको, 0. तो यहाँ 0 आया, ये भी 0 हो गया. ठीक है, ये हो गया. अब आपका देखो, हमने आपको क्या क्या बताए थे, फिर से एक बार बता दे रहे हैं. अगेन आई एम टीचिंग यू. ये आपका है बेटा डिविडेंड, जो यहाँ बीच में लिखा रहता है. ठीक है, ये वाला जिससे आप डिवाइड करते हैं वो क्या है, डिवीजर है. जो आपको मिलता है आंसर, चाहे यहाँ लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो, बात देखिए, कहीं कहीं हम यहाँ लिख देते हैं, कहीं यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. वो क्या होता है बेटा, क्वोशिएंट होता है.
ठीक है। और जो आपको लास्ट में बचता है तो रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है? रिमाइंडर। अभी तक हम किन क्वेश्चंस को वेरीफाई कर रहे हैं जिनमें हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। मीन्स टिल नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, those questions in which we are not getting any remainder. Now further when the upcoming lessons will come, at that time we will solve the question, there we will have some number in the form of remainder also. आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास रिमाइंडर वाले क्वेश्चन भी हुआ करेंगे। ठीक है। अब आपको क्या है, आपको पास जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, डिविडेंड इज इक्वल टू, कैपिटल डी लिखते हैं हम उसको यहाँ पे समझने के लिए, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है। रिमाइंडर तो हमारा 0 है। अब डिवाइजर देखो आपका क्या है, यहाँ पर, यहाँ देखो, इनको कंपेयर करो। यहाँ पर डिवाइजर है, यहाँ पे कितना है, ये 3 है, तो इसका मतलब आपका डिवाइजर कितना है बेटा, 3 है। कोशेंट मीन्स जो आपको यहाँ नंबर डिवाइड करने के बाद मिला, चाहे वो यहाँ लिखा हो या चाहे ऊपर लिखा हो, बात एक ही होती है। हाउ मच इट इज़ 300, सो राइट 300 हियर। ओके। और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज हाउ मच बेटा, यहाँ पर समथिंग इट हैज़ लेफ्ट और नॉट, नथिंग इट हैज़ रिमेन, सो योर रिमाइंडर इज 0। सो हाउ यू विल वेरीफाई बेटा, इन दोनों का आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई। सो यू जस्ट डू लाइक दैट अर्लियर एज यू आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन। ओके। 3 0 0, 3 0 0, 3 3 जा 9, so it will be your answer and it is coming equal to your dividend। ये आपके डिविडेंड के बराबर आ रहा है, so it has verified। तो in your that means book it is not enough space to do that, that's why I am going to do these question here। and in which page number these questions are given beta, these are page number 111। so I will send you the pic of this page number also, 111। so you do them in your copy also these questions। okay, see that one more question I am going to do, that is 7 B part, 7 divide 708 बेटा। ठीक है, 708। अब आप यहाँ देखो कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 क्या है, इस 7 के बराबर है। आप यहाँ अलग से लिखो 7 इज इक्वल टू 7, सो डिवीजन इज पॉसिबल, सो डिवाइड। 7 की टेबल 7 में 7 कहाँ आता है, 7 1 जा 7। ठीक है। 7 में से 7 गया तो क्या बचा, 0। अब अगले 0 को नीचे लाओ। फिर हमने आपको एक रूल बताया था कि अब आपको किससे डिवाइड करना है बेटा, किसमें, 0 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। आपने पढ़ा है ना कि व्हेन वी लास्ट पीरियड आई टॉट यू द प्रॉपर्टीज, इफ़ वी आर डिवाइडिंग एनी 0 बाय एनी नंबर तो वी आर गेटिंग एज 0। दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सो यू जस्ट रिमेंबर देम। आपको उनको क्या रखना है, याद रखना है, तभी आपको बेटा डिवीजन भी बनेगा। ठीक है। अब आपने 0 को 7 से डिवाइड करा तो आपको क्या मिलेगा, 0। इस 0 को आप क्या लिखेंगे, यहाँ। ठीक है। और यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। भैया 7 की टेबल में कहीं भी 0 आता ही नहीं है, सो इट विल बी 0 ऑल्सो। ओके। नाउ सब्ट्रैक्ट देम अगेन, नथिंग यू विल गेट। नाउ ब्रिंग डाउन बेटा 8। अब क्या करेंगे, आप 8 करेंगे। ठीक है। 8 को नीचे लेके आएंगे। ठीक। अब जब आप 8 को नीचे लाएंगे तो 7 की टेबल में 8 तो आता नहीं है, 7 1 जा 7। ठीक है। और अगर हम 7 2 जा 14 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 8 को 7 से डिवाइड करना है। तो 7 के अगर हम 8 से आगे की पहुंच जाएंगे, 7 2 जा 14, तो कोई मतलब का नहीं बचेगा। सो व्हाट वी विल डू, 7 1 जा बेटा 7। ठीक है। अब 8 में से 7 गया तो 1। अब क्या है देखो, 1 जो है वो क्या है, छोटा है 7 से। तो अब क्या होगा यहाँ पर बेटा, डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जो जहाँ से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिमाइंडर बोलते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है, कैपिटल डी मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है आपका, ये डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में बिठा लो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। अब डिवाइजर कितना है आपका बेटा, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, कौन सा नंबर है, 7 है।
कोशेंट कितना है बेटा आपका, जो आपको आंसर मिला वो कितना मिला 101 और प्लस रिमाइंडर कितना है बेटा 1 है। ठीक, प्लस कितना है आपका 1 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जस्ट सी, है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर दी ताकि कोई हमको समझ में आ जाए हमने कहाँ से कहाँ करा। दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ए पार्ट हैज़ completed here, that's why I am drawing line also so that you may understand. So first you just try to complete them in your copy in a small handwriting, and if I will make here small handwriting then it will not be visible to you. तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने बुक पे नहीं करा, मैं डायरेक्टली कॉपी पर आपको समझा रही हूँ। अब बेटा 101 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 7 से, तो 101 मल्टीप्लाइड बाई 7। एवरीबडी नोज ना हाउ टू मल्टीप्लाई। 7 1 जा 7, 7 0 जा, आई टॉट यू कि अगर 7 स्टार्टिंग कहाँ से होती है किसी भी नंबर की टेबल, ऑलवेज 1 जा, है ना। तो अब आप क्या करेंगे 7 0 0 ना, 7 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। देन अगेन 7 1 जा 7, 707 आया। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें आपको क्या करना है +1 करना है। ठीक है, तो 7 + 1 8, ये 0, देखो ये आ गया ना आपके डिविडेंड के बराबर, डिविडेंड के बराबर आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, तो इन दिस वे यू हैव टू डू। ओके, वन मोर पार्ट आई एम गोइंग टू डू, दैट इज सी पार्ट। ओके, एंड देन डी एंड डी पार्ट यू विल डू योर सेल्फ। दिस इज योर सी पार्ट क्वेश्चन बेटा। 300 को आपको किससे डिवाइड करना है 3 से। तो देखो 3, ये वाला 3 जो है इक्वल टू 3, तो पॉसिबल है डिवीजन। 3 की टेबल में 3 आता है ना, कितनी बार आता है 1 टाइम्स, तो 3 1 जा 3। ठीक है, 3 में से 3 क्या 0, सो नाउ ब्रिंग डाउन दिस 0 यार। अब आपको इस यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, ये 0 लाया आप। 0 को आपको किससे डिवाइड करना है 3 से, तो आपको आंसर भी क्या मिलेगा 0। तो जो आंसर मिलेगा उसको यहाँ लिख दो और यहाँ भी 0 ही बचेगा, तो कैंसिल हो गया अगेन। ठीक है, फिर से 0 आ गया, फिर से आपको 0 को किससे डिवाइड करना है 3 से, फिर क्या मिलेगा आपको आंसर 0 ही मिलेगा। कीप द प्रॉपर्टीज इन योर माइंड, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू बेटा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, सब कैंसिल। रिमाइंडर क्या है इसमें 0 है। अब आपको इसको वेरीफाइड करना है, तो कैपिटल डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, उसको मैं स्मॉल से लिखती हूँ, स्मॉल डी से। ठीक है, अब प्लस कोशेंट इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर मीन्स इसको मैं कैपिटल डी से डिनोट करती हूँ, शॉर्ट में बना दिया अब हमने फॉर्मूला। डी मीन्स स्मॉल डी इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। अब व्हेन आई विल राइट द फॉर्मूला इन दिस वे, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर मैं फॉर्मूले को इस तरीके से लिख रही हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा डी है और ये कौन सा डी है। स्मॉल डिवाइजर को मैं स्मॉल डी से डिनोट कर रही हूँ, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड। अब स्मॉल डी देखो क्या है आपका, क्या है बेटा स्मॉल डी, जो डिवाइजर कितना था आपका 3 है। कोशेंट कितना है आपको, आंसर कितना मिला डिवाइड करके 100 मिला। ठीक है, अब प्लस रिमाइंडर कितना आया बेटा, कुछ नहीं है यहाँ पे, रिमाइंडर 0 है, तो कोई कुछ भी ऐड नहीं करना हमको। अब जो 100 है बेटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। 3 0 0, 3 0 0, 3 1 जा 3 और प्लस 0, इसमें 0 और ऐड कर दो तो क्या बनेगा 300 बनेगा। ये आपका क्या हो गया, ये देखो आपके डिविडेंड के बराबर है कि नहीं है, ये डिविडेंड के बराबर है ना, तो आपका आंसर क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया आपका आंसर वेरीफाइड। तो आई एम होपिंग दैट एवरीबडी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। सो बेटा ऑन पेज नंबर 111, ठीक है, 111 के जो ये डी और ई हैं, ये डी और ई, ये दो तो हमने कर दिए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। तो एवरीबडी विल शो मी दीज क्वेश्चन इन योर होमवर्क। some children they are very good, they are sending me their homework regularly, but most of the children they are not showing me. So in the next class when we will come na beta, at that time again you will have the question like that. So better is that to learn these kind of problem. Okay, rest of the question, rest of the problems we will discuss in the next class beta. Till that thank you and jai Gurudev to all of you. ओके, कोशिश करना कि आपको ये रिमाइंडर और वेरीफाई वाले क्वेश्चन बन जाए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।